कबीरदास पदावली का तीसरा पद देखें। इस पद में कबीरदास जी ने बताया है कि केवल राम नाम का उच्चारण करने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति तभी होती है जब ईश्वर से सच्चा प्रेम हो। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि पंडित लोग, ज्ञानी जन इस बात को झूठा बदनते, झूठ बोलते हैं। पंडितों की ये बात झूठी है कि राम कहाँ दुनिया गति पावे, कि केवल राम के कहने मात्र से ही संसार को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर ऐसा होता तो संसार के सभी लोगों को बड़ी आसानी से परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर राम नाम के उच्चारण मात्र से ही संसार को, दुनिया को गति मिल जाती तो फिर संसार के सारे कार्य केवल कहने मात्र से ही संपन्न हो जाते। खांड खांड कहने से लोगों का मुंह मीठा हो जाता। पावक कहा, आगा कहने से पाँव जल जाते। जल कही तृषा बुझाई, और जल जल कहने से तृषा प्यास बुझ जाती। भोजन कहा भूषिजे भाजे, तो सब कोई तिरि जाई। और भोजन भोजन कहने से, भूषी मैंने भूख, अगर भूख मिट जाती तो सब कोई तिरि जाई, तो इस संसार में सारे लोग तर जाते, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती और संसार के सारे कार्य केवल मात्र कहने से ही संपन्न हो जाते। पर ऐसा संभव नहीं है। नर के साथ सूबा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। कबीरदास जी कहते हैं कि नर मनुष्य के साथ रहने वाला सूबा तोता हरि हरि भगवान का नाम निरंतर बोलता रहता है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन उसे भगवान की महिमा का, प्रताप का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। जो कभू उड़ी जाई जंगल में, बहुरी न सुरते आनी। और वही कभी जब उड़ करके जंगल में पहुंच जाता है तो बहुरी न सुरते आनी, तो उसे फिर परमात्मा की सूरतें मैंने याद भी नहीं आती। वो तब तक ही हरि हरि राम राम का उच्चारण करता है जब तक मनुष्य के साथ रह रहा है। जंगल में उड़ने के बाद उसे भगवान का, राम का नाम भी स्मरण नहीं रहता। साची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तन सु हासी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे तो हरि भक्तन, हरि के, भगवान के उन भक्तों के ऊपर हंसी आती है जो मुंह से तो राम के नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन उन्हें साची प्रीति, सच्ची प्रीति केवल विषय माया, विषय विकारों और सांसारिक मोह माया से ही होती है। ईश्वर से, परमात्मा से उनका सच्चा प्रेम नहीं होता। वो अपने मुंह से तो राम का नाम का उच्चारण करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके हृदय में परमात्मा के लिए सच्चा प्रेम नहीं होता। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजियो, बांध्यो जमपुर जासी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अगर प्रेम नहीं उपजियो, अगर मनुष्य के हृदय में परमात्मा के लिए, भगवान के लिए सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तो बांध्यो जमपुरी जासी, तो वो सभी लोग बंद करके, किसके बंद में, जन्म मरण के चक्कर में बंध कर यम लोक को जाते हैं। अर्थात अगर हमारे हृदय में ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम नहीं है तो हमें जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति नहीं मिल सकती, आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं मिल सकती, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब आप इसमें देख लीजिए, बाद बदनते में आपका अनुप्रास है और बाकी शेष में दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत या आप नोट कर लें। चौथा पद देखें। हम न मरे मरिए संसारा, हम न मरे मरिए संसारा, मरिए संसारा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसारा मरिए, संसार भले ही मर जाए लेकिन हम ना मरे, हम नहीं मरेंगे, क्योंकि हमको मिलिया जियावन हारा, क्योंकि हमको जियावन हारा, जीवन देने वाला, जीवन दाता परमात्मा मिल गया है।
अब न मरो मरने मन माना, अब न मरो, अब हम नहीं मरेंगे क्योंकि हमारे मन ने मरने को जान लिया है। तेई मुए जिन्हें राम न जाना, वो मरेंगे जिन्होंने राम के नाम को नहीं जाना, नहीं पहचाना। साकत मरे, साकत मैंने शक्ति की उपासना करने वाले मर जाएंगे, किंतु संत जन जीवे। संत कौन? जिन्हें परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जो परम तत्व को जानने वाले हैं। तो परम तत्व को जानने वाले संत जन जीवित रहते हैं और वो भरी भरी राम रसायन पीवे। वो भर भर कर अपने पात्र को राम नाम के रस से भर भर कर पीते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। अर्थात वो निरंतर राम रसायन, राम नाम रूपी रस में डूबे रहते हैं, निरंतर राम के नाम का स्मरण करते हैं। हमें हरि मरिए तो हम हूँ मरिए। अगर हरि मर गए तो हम भी मर जाएंगे। हरि ना मरे हम काहे को मरिए। और यदि हरि ही नहीं मरेंगे, परमात्मा ही नहीं मरेंगे, तो हम भला क्यों मरेंगे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने अपने मन को परमात्मा के मन में मिला दिया है। अमर भय, अब मैं अमर हो गया हूँ। सुख सागर पावा, और मुझे सुख के सागर परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। अर्थात मेरी आत्मा परमात्मा में समा गई है, परमात्मा में विलीन हो गई है और मैं परमात्मा स्वरूप हो चुका हूँ और निरंतर आनंद के सागर में डूबा रहता हूँ। तो प्रस्तुत हम ना मरे मरियम संसारा। आप देखें कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, साथ ही साथ रूपक अतिशयोक्ति है। मरो मरने मन माना, मरो मरने मन माना अनुप्रास अलंकार है, आप नोट कर लें। और पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति प्रकाश। इसे आप नोट करते जाएं। अनुप्रास पहले नोट कर लें, उसके बाद फिर पुनरुक्ति प्रकाश लिख लें। पुनरुक्ति प्रकाश।